थरूर विदेशों में बढ़ा रहे भारत का मान। थरूर को बीजेपी प्रवक्ता बता रही कांग्रेस। शशि थरूर पर फूटा उदित राज का गुस्सा। कांग्रेस में राष्ट्रवाद से ऊपर है पार्टी लाइन। कांग्रेस की नजर में शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं और वजह क्या है? उन्होंने विदेशी धरती पर भारत की आवाज बुलंद की, आतंक के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और दुनिया को बताया कि अब भारत चुप नहीं बैठता, जवाब देता है, और वो भी उसी लहजे में जो दुश्मन के इरादे ध्वस्त कर दें। लेकिन बजाय इसके कि कांग्रेस इस पर गर्व करे, उसने थरूर की राष्ट्रवादी भावना पर सवाल उठा दिए, जैसे देश के सम्मान से बड़ा पार्टी का एजेंडा हो गया हो। क्या आप कांग्रेस में भारत की विदेशों में सकारात्मक छवि को समर्थन देना गुनाह हो गया है? चलिए इस सवाल का जवाब जानेंगे और आपको ये पूरी खबर भी बताएंगे। और उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। विदेशी धरती पर थरूर ने डंके की चोट पर कहा था, जब हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया तो इसमें कुछ लोगों की मौत हो गई और निश्चित रूप से उन आतंकियों का अंतिम संस्कार आयोजित किया गया था। उस अंतिम संस्कार में कुछ बहुत ही प्रमुख लोग थे। उसमें कम से कम एक व्यक्ति का नाम संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध समिति द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। इसमें कुछ हाई लेवल के सेना और पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे जो आतंकवादियों के अंतिम संस्कार पर शोक मना रहे थे। ये वही देश है जो अब कहता है कि हम निर्दोष हैं, हमने पहलगाम आतंकी हमला नहीं किया। आप उन लोगों के लिए शोक नहीं मनाते जिनसे आप परिचित नहीं हैं। लेकिन थरूर के इन बयानों से कांग्रेस को बेहद तकलीफ हुई है, खासकर कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज को। इससे इतनी दिक्कत हो गई कि थरूर को उन्होंने भाजपा का सुपर प्रवक्ता कह डाला। और ये तब जब थरूर कांग्रेस के अकेले ऐसे सांसद थे जिन्हें केंद्र सरकार ने 7 देशों में भारत का पक्ष रखने के लिए डेलीगेशन का नेतृत्व सौंपा। इतना ही नहीं, उदित राज को पवन खेड़ा का समर्थन भी मिल गया। क्या यह गर्व का विषय नहीं होना चाहिए था कि विपक्ष का भी एक प्रतिनिधि राष्ट्र की विदेश नीति का चेहरा बना? लेकिन कांग्रेस ने उस पर भी घोर आपत्ति जताई। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह तक कह दिया था कि उन्होंने शशि थरूर का नाम नहीं दिया था, जैसे विदेश में भारत की छवि थरूर के जरिए निखर जाए। इससे कांग्रेस को दिक्कत हो। जब 26 मासूम भारतीय नागरिकों की जान आतंकवादियों ने ले ली और उसके जवाब में भारत ने पहली बार खुलेआम पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक की कमर तोड़ी, तब थरूर ने कहा था कि यह कार्रवाई पाकिस्तान और पूरी दुनिया को एक साफ संदेश है, भारत अब चुप नहीं रहेगा। क्या यह कोई गलत बात थी? क्या किसी भी भारतीय को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए? लेकिन कांग्रेस की कार्य समिति ने 14 मई को इस हुई बैठक में उल्टा थरूर को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह निजी विचार व्यक्त करने का समय नहीं है। क्या कांग्रेस ये भूल गई है कि जब देश पर हमला हो तब पार्टी लाइन धुंधली हो जाती है? क्या ये वही पार्टी है जिसने एक समय में विदेश नीति पर बाय पार्टनरशिप को सर्वोपरि माना था? आज वही पार्टी अपने सांसद को लक्ष्मण रेखा लांघने का दोष दे रही है, और वो भी इसलिए कि उन्होंने भारत की ताकत, भारत की जवाबदेही और भारत की सुरक्षा नीति का खुले मंच से समर्थन किया। थरूर अकेले नहीं थे। इस डेलीगेशन में भाजपा, टीडीपी, जेएमएम, लोजपा, शिवसेना सभी के प्रतिनिधि थे। लेकिन कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये वही शशि थरूर हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया, वैश्विक मंचों पर भारत का नाम रोशन किया। लेकिन अब जब वो एक बार फिर भारत का पक्ष दुनिया के सामने मजबूती से रख रहे हैं, तब उनकी अपनी पार्टी उन्हें शक के नजर से देख रही है। क्या कांग्रेस को आज ये तय नहीं करना चाहिए कि वह देश के साथ है या सिर्फ उसे राजनीति के साथ रहना है? और जो हर सफल राष्ट्रीय प्रयास को मोदी बनाम विपक्ष के चश्मे से देखती है। थरूर ने बिल्कुल सही कहा, जब देश को मेरी जरूरत होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही तो वो भावना है जिसकी आज सख्त जरूरत है, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के लिए खड़ा होना। पर अफसोस, कांग्रेस इस सोच को डिसिप्लिन का उल्लंघन मान रही है। इस पूरे प्रकरण पर एक बार फिर दिखा दिया है कि कांग्रेस आज भी राष्ट्र हित को पार्टी हित से अलग कर पाती है। यही वजह है कि जनता के बीच उसकी विश्वसनीयता लगातार गिरती जा रही है। शशि थरूर ने भारत की विदेश नीति, सैन्य शक्ति और आतंकवाद के खिलाफ उसकी निर्णायक कार्रवाई को
जिस प्रकार वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया, उस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए और हर पार्टी को उनसे सीख लेनी चाहिए, ना कि उन्हें कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आया ऑन भारत के साथ।